मेरी मम्मा की कज़न के साथ हुआ था, सही है। ये तब की बात है जब 7 अप की बॉटल्स उसमें नहीं मिलती थी शीशे में। हाँ। सही है, तब की बहुत पुरानी बात है। तो एक दिन क्या हुआ, उनका घर था, सही है, उनके घर में ना उनका बेटा था, वो सो रहा था, एक दिन टीवी देख रहा था। तो उनके बैकयार्ड में हुआ ये कि उनके बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा पीछे पार्क लगता था। तो उनका बेटा एक दिन सो रहा था, तो सोते सोते उनके आवाज़ आई कि उनके किसी ने शीशे की बोतल उनके बैकयार्ड में फेंकी है, सही है। एक दफ़ा फेंकी तो वो ऑब्वियसली देखा होगा, शायद कोई पार्क में बच्चा कोई शरारत कर रहा होगा या फिर पीते पीते उन्होंने ऐसे बॉटल फेंक दी होगी, तो उसने इग्नोर किया उस बच्चे ने। फिर सेकेंड बार भी यही हुआ, फिर तीसरी बार भी यही हुआ, चौथी बार हुआ तो उसने अपनी अम्मी को बताया कि यार ये मसला है और बार बार कोई ना बैकयार्ड में शीशे की बॉटल फेंकता है। उसकी अम्मी ने कहा कि चलो हम देख लेंगे या फिर कंप्लेन कर जाते हैं व्हाट्सएवर। अगले दिन क्या हुआ कि वही बेटा शाम के दिन टीवी देख रहा था, सही है। हुआ ये कि उनके घर एक छोटी उम्र की मेड होती है, हेल्पर्स होती हैं, सही है, वो झाड़ू लगानी थी, सही है। अब क्या हुआ कि ना उस बेटे ने देखा कि वो हेल्पर ना बार बार ना बोल रही है किसी को हटो और ना पीछे हो जाओ, मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। उसे झाड़ू से मार रही है। वो समझ नहीं आया, वो बेटा अजीब सा हो गया कि क्या कर रही है। उसने अपनी अम्मी को बताया कि तो आपकी जो हेल्पर है ये तो पागल है या फिर इस पर कुछ है। तो फिर उसने मेरी जो मम्मा की कज़न है उन्होंने उस हेल्पर को बुलाया, सही है, और कहा कि ये क्या सीन है। और मेरे बेटे ने बताया तो वो डर गई ऑब्वियसली। उसने कहा बाजी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो उसने कहा मैं ये पेशावर का वाक़या है बेसिकली। तो उसने कहा कि मैं फिर गांव से तुम्हारी अम्मी को बुला लूँगी अगर तुम मुझे बताती नहीं हो ना। तो उसने कहा, फिर वो थोड़ा डर गई, उसने कहा मैं बताती हूँ। तो उसने कहा मेरे ऊपर वैसे ही जिन है, मेरे ऊपर तो वैसे ही जिन है, लेकिन आपके घर ना 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो इस घर में आए हैं, जो शीशे की बॉटल्स टूटती है ना वो यही तोड़ना है और ये घर में तंग कर रहे हैं आप लोगों को। तो उसने ये कहा, सही है। तो उसने अब वो डर गए ऑब्वियसली। उन्होंने कहा कि चलो छोटे बच्चे वो चले जाएंगे खुद ब खुद ना। इन्होंने ना ज़्यादा सीरियस नहीं ली इस बात को। अब क्या हुआ, उनके जो मेरी मम्मा की कज़न की उनकी बेटी थी, वो उनके घर रहने आई अपने बेबी को लेकर छोटे से, सही है। अब वो क्या हुआ कि ना जब वो बेबी रात में रोता था, रोने लगा उनको समझ ही नहीं रो क्यों रहा है। अच्छा, उसकी जो मासी थी ना वो ना पैनिक करने लग गई। उसने कहा कि ये ना आपके बेटे को चुटकियाँ काटते हैं, छोटे से बेटे को, और कहते हैं हम इस बच्चे को ले जाएंगे मेरे साथ क्योंकि हमें पसंद आ गया वो बच्चा। क्योंकि छोटे बच्चे थे ऑब्वियसली, वो बच्चा अट्रैक्ट करा होगा छोटा। तो उसने कहा कि हम इसको साथ लेके जाएंगे। तो वो डर गई, उसकी जो मेरी कज़न की बहन थी। तो उसने कहा कि अम्मी मैं आपके घर जा रही हूँ, जब आपके मामला ठीक हो जाएं तो मुझे वापस बुला लीजिएगा। ये हुआ। अब घर में बहुत ज़्यादा ना हलचल होने लग गई, शीशे टूट रहे हैं, कभी क्या टूट रहे हैं। उन्होंने फिर किसी पीर को बुलाया अपने घर ना। अब जब अपने पीर को बुलाया तो उन्होंने ना, अब वो जब पढ़ाई की ना तो बच्चे सामने नहीं आ रहे थे, उनको समझ ही नहीं आया बच्चे सामने क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने फिर पढ़ाई की, उनको लगा कि ना बच्चे ना बाहर चले गए हैं। उन्होंने पढ़ाई जब की ना उनका बच्चा साफ़ हो गया घर, अब बच्चे बाहर चले गए। उन्होंने क्या किया, हर दीवार की चौखट पे ना कुछ फूंक के पढ़ के दायरा बना देते हैं आप किसी चौक से हाँ, ताकि कोई आए ना अंदर, सही है। अब उनको लगा, उन्होंने बना दिया। अब क्या हुआ कि कुछ अगले दिन देखते हैं कि अगले दिन शीशे टूट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब घर में बहुत ज़्यादा ना हलचल, हाँ बस पैनिक, हद से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। अब उनको समझ नहीं आया, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या सीन हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ उनके घर जैसे बेंगलोर होते हैं, सही है, आपके साथ साथ लगते हैं, उनके घर के साथ ना, अच्छा वो जो जिनके साथ हो रहा था ना वो डॉक्टर थे, सही है। तो उनके साथ जब उनके घर के साथ एक और घर था, वो ना प्योर पठान थे। उनके घर तंदूर था, सही है, उनके घर वो बाकायदा रोटियां लगाते थे। तो उनकी कोई औरत थी, वो तंदूर में रोटियां लगा रही होगी। तो ना अब जिनके घर ये सब हो रहा था, छत से उन्होंने देखा, जो नीचे जिनके जो रोटियां लगाए थे, उन्होंने देखा कि उनकी छत पे ना कोई बड़े से बाल वाली औरत है जिसके बाल नीचे गिर रहे हैं। और वो छत से उनकी नीचे तंदूर जहाँ वो लगाए थे वो वहाँ देख रही है, से बड़े से बाल और खौफनाक सी वो औरत ना, अब वो देख रही है। उनको समझ ही नहीं, वो डर गए। अब उन्होंने दोबारा देखा, वो औरत गायब। तो उनको लगा शायद कोई हमारे घर में छलांग मार रहा है, या बहुत खौफनाक औरत थी ना, उनको लगा कोई छलांग मार। उन्होंने अपने गार्ड्स को बुला लिया, वो डॉक्टर के पास गए, जिनके घर में सब कुछ हो रहा था, कि आपके घर में कोई है जो हमारे घर छलांग मार रहा है और हमारी औरतें हैं, हमारी औरतों को डरा रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर तो ऐसा कोई नहीं है। और उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिया। उन्होंने कहा आप आज हमारे साथ ऊपर चले छत पे और चेक कर लेते हैं। उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस ये था दीवार पे ना सिर्फ मुक्के के ना बहुत निशान थे, सही है। तो उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा चले हम देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो आप मतलब देख लीजिएगा। फिर क्या हुआ कि ना अब उन्होंने पीर को बुलाया दोबारा से और कहा कि आप ये क्या कर गए हैं, हमारे तो ज़्यादा घर में चीज़ें बढ़ गई हैं।
फिर क्या हुआ, पड़ोसियों को भी तंग किया जा रहा है। हाँ, पड़ोसियों को भी तंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा दोबारा से उन्होंने पीर को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें, फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं और तोड़ कर देता हूँ इसका। तो उसने कहा ये सबसे पहले चीज़ें किसने देखी थी, जब किसने बताया था कि आपके घर 3 बच्चे हैं? उसने कहा मासी। अब मासी आई तो उन्होंने जब पढ़ा ना, तो मासी के दिन हाजिर हो गए। मासी के जब दिन हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि उसके जिन से बात की कि ये जो 3 बच्चे इनको सामने लेके आओ, सही है। तो वो सामने लेके आए। अब क्या हुआ, जब सामने लेके आए तो उन्होंने कहा, इनसे पूछा कि इनसे पूछ के बताओ कि क्या सीन है और ये जाएंगे कैसे ना हमारे घर से। तो उन्होंने कहा कि जो आपके घर में आपने चौकाट बनाई थी वो गलती से अंदर रह गए थे, आपने चौकाट बना दी, वो आप लोगों का बाहर है, वो तो अंदर रह गए। और जो औरत है ना वो इनकी माँ है जो इनको ढूंढने आई है। ये जा रहे थे रास्ते में, इनको आपका घर पसंद आ गया और इनसे आते आते उनका एक बच्चा था, उसके पैर में लग गई। तो वो इन घर में ऐसी शरारतें करने आए हैं और आपको घर पसंद आ गया। अब वो जा नहीं पा रही, अपने चौकाट पे बना दिए वो दायरा बना दिए, और उनकी माँ अंदर नहीं आ पा रही क्योंकि ऑब्वियसली कैसे आए, और वो बाहर नहीं जा पा रहे। फिर क्या हुआ कि ना उन्होंने कहा अच्छा सही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जाने का क्या लोगे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन आपके किसी बच्चे ने ना हमारी वीडियो बनाई है। तो उन्होंने कहा कैसे वीडियो बनाई है? तो जो बच्चा जो नहीं जो सो रहा था, उसने कहा था कि अम्मी को बताया था कि हमारे बैकयार्ड में कोई शीशे की चीज़ होती है। तो उसने बच्चे ने क्या, रात के एक दिन कैमरा रख के और शीशे से वीडियो बनाई। तो उसने देखा कि एक वो पेप्सी की बॉटल इनके शीशे पे लग रही है, मतलब दूर से आके पार से आके इनके बार बार 4 बार लगी है। तो उनको पसंद नहीं आई वो चीज़ कि हमारी कोई ऐसे वीडियो बना रहा है। तो हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि आप डिलीट करवाएंगे, आप ये हटवाएं, मतलब डिलीट इन द सेंस कि आप भैया हटवाएं, देख लिया अब डिलीट कर देना जी देख के डिलीट कर देना। तो आप ये हटवा दें और हम चले जाएंगे, लेकिन आपके घर में खुशखबरी आएगी, ये भी बताया गया है। और हम रास्ते में इसलिए आए थे, हम एक दरगाह पे जा रहे थे, हम अपनी अम्मी के साथ एक दरगाह पे जा रहे थे। आपका घर बस पसंद आ गया तो आप हमारे साथ दरगाह में ज़रूर आएगा हमें देखने, या हमारे साथ ना दरगाह में आप बाद में ज़रूर आएगा। ये इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है भूत से, जिन से जो जिस बच्ची पे हाजिर हो गए थे ना वो कॉन्वर्सेशन कर रही है उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनसे बात नहीं कर सकते। तो वो जिन जो उसके हाँ जो उसके ऊपर हाजिर थे वो उनसे बात कर रहे थे, उनको कन्वे करे थे पीर बाबा को ना। तो फिर उन्होंने कहा चले हम वो चले गए। फिर क्या हुआ, खुशखबरी ये हुई कि उन्होंने एक और अपना नया घर ले लिया, खुशखबरी उनकी ये आई। तो ये सारा सीन था और वो माँ अपने बच्चों को लेके चली गई। तो ये सीन था। ये तो बहुत सीरियस, मतलब ओके। सो बात ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि यार ये कहानी सच है या झूठ है, तो मैं उसको कहूँगा भाई ये 100% रियल कहानी है, पूछो क्यों। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से महानूर बता रही थी ना वो स्टोरी, वो उस इंटेंसिटी और उस रियलिटी पता चल रहा है कि मतलब ये वो नहीं है कि किसी सुना हुआ है या रट के आए हुए। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत पर्सनल इसके घर में हुआ है। जब ये पूछ के आई थी वैसे कि आपके कोई रिलेटिव कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा मेरी कज़न के साथ ये असल वाक़या, और ये वाक़या पेशावर के अखबार में भी आया था। है हाँ, क्योंकि जो वो उनके जो साथ जो घर में रहते थे ना, वो तंदूर वाले, हाँ वो शायद कोई पॉलिटिक्स में कोई थे। तो जब उनको पता ना ये वाक़या, वो औरत हमारे घर में वो कुछ और थी मखलूक, तो उन्होंने वो अखबार में भी छपवाया था पेशावर में। तो ये हुआ था।